अली और प्रोफेसर नाम में आप सबको एवेंटिस्ट अनमोल की तरफ से बहुत बहुत सलाम और आप सबको शलोम प्ले सेंटर में वेलकम करती हूँ। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे वाइस की किताब और उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत में हम पढ़ते हैं, ए जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। और इसी तरह हम पढ़ते हैं आगे 12वां बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जरा हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज हम इसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है नौजवानों को नसीहत करना, नौजवानों को गाइड करना। जो नौजवान हैं, बढ़ रहे हैं, जो अपनी जवानी में हैं, वो खुदा कह रहा है उनको गाइड करना, उनको सिखाना, उनकी मदद करना कलाम के वसीला से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा का बंदा वाइस कह रहे हैं कि तू जवानी में अपने खालिक को याद कर, अपने मालिक को याद कर। खुदा कह रहे हैं कि तेरा जी तेरे खुदा के कलाम पर लगा हो, तेरे जितने भी अयाम हैं, जितने भी तेरे डे हैं, तू खुदा की ताबेदारी में गुजार, खुदा के साथ गुजार। जो लोग जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं, मेरे अजीज़ों, खुदा उनसे खुश होता है, खुदा उनको ज़्यादा बरकतें देता है, खुदा उनको ज़्यादा सरफराज करता है। मेरे अजीज़ों, अगर आप नौजवान हैं, अपनी जवानी में हैं, तो मेरे अजीज़ों आप अपना वक़्त को ज़ाया ना कीजिए। खुदा कह रहे हैं ख्वाह भली हो या बुरी कोई भी चीज़ हो, मैं उससे भी अदालत में लाऊंगा। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हमारी अदालत हो, हमें अदालत में घसीटा जाए, मेरे अजीज़ों, हमें जितने भी ज़िंदगी के अयाम है तो खुदा के साथ गुजार। इसी तरह आगे उस पर लिखा हुआ है कि अपने दिल की राहों और अपनी आँखों की मंजूरी में चल। जो हमारा दिल है वो भी खुदा के साथ लगा, हम जो हमारी आँखें हैं वो हमारी आँखें गलत चीज़ों की तरफ ना हो, हमारे ख्याल गलत तरफ ना हो। हमारा दिल और हमारी आँखें जो बार बार फिसलती हैं, जो चीज़ें ज़्यादा देखती हैं, जो ज़्यादा दिल में रखी जाती हैं, मेरे अजीज़ों, खुदा कह रहे हैं कि हम अपनी आँखों पर और अपने दिल को हमें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा जो है, जो लोग जवानी में खुदा को याद करते हैं, खुदा उनको सरफराज करते हैं, खुदा उनको बढ़ाता है, खुदा उनको बुलंदियों पर लेकर जाता है। मेरे अजीज़ों, अगर आप भी नौजवान हैं, आपके बच्चे हैं या आपके बहन भाई हैं, तो आप उनको गाइड कीजिए, वो गलत कामों में ना जाएं, गलत सोचों में ना जाएं, गलत उनके रवैये ना हो, उनका एटीट्यूड गलत ना हो। मेरे अजीज़ों, आपको भी खुदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने लोगों को कैसे हमने सेव करना है। जो लोग जो नौजवान हैं वो मिच्योर, जो नौजवान है वो अपनी जवानी में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो लोग मेरे अजीज़, जो खुदा कह रहे हैं कि जवानी के दिन में खुदा को याद कर, अपने मालिक को याद कर। मेरे अजीज़, जिस खुदा ने हमें क्रिएट किया है, हमें पैदा किया है, हमारे अंदर अपनी सांसें डाली हैं, हमें उस खुदा को याद रखने की ज़रूरत है। हमने कभी भी खुदा को नहीं भूलना। मेरे अजीज़ों, हम जवानी में बढ़ रहे हैं, हमारी जो जवानी है वो खुदा के साथ होनी चाहिए, हमारा राबता खुदा के साथ होना है। जो लोग खुदा को जवानी में याद करते हैं, खुदा कह रहा है मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं उससे जो लोग बुराई कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मैं उन सब को अदालत में लाऊंगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो लोग जवानी में खुदा के साथ मजबूत हो जाते हैं, खुदा कह रहा है मैं उनको बरकत दूंगा। मेरे अजीज़ों, ज़्यादा बरकतें, जो ज़्यादा जो लोग हैं बरकत अगर पा रहे हैं, तो खुदा कह रहे हैं कि मैं जवानी में वो लोग जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो लोग मेरे साथ वफादार हैं, जो जवानी में मुझे याद करे, जो मुझे खुश करे, खुदा करे मैं उससे ज़्यादा बरकतें दूंगा, उसको ज़्यादा सरफराज करूँगा। मेरे अजीज़ों, आज मेरा और आपका खुदा हमें ये सिखा रहे हैं, हमें नसीहत कर रहे हैं कि हम जवानी के दिनों में अपने मालिक को याद करें। आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को, अपनी बहन भाइयों को ज़रूर गाइड करें। खुदा उनके साथ कलाम कर रहे हैं कि हम जवानी के अयाम खुदा के साथ गुजारें। हमें
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو گائیڈ کریں تاکہ وہ بھی جوانی کے ایام میں اپنی خالق کو یاد کریں۔ جو لوگ جوانی میں بارے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دنیاوی چیزوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو ہمارا خدا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم روحانی طور پر ڈیپ ہو جائیں، روحانی طور پر ہم بحال ہو جائیں۔ میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی خدا کے ساتھ گزاریں، خدا کے کلام پر عمل کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے دل اور آنکھوں کی تو حفاظت کر اور کامل ہو کر میرے ساتھ چل۔ میرے عزیزو جب ہم کامل ہو کر خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا آپ کو اور مجھے برکت دے گا، سرفراز کرے گا۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیں اب ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔